सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो देखते देखते जो आज जो है डे 80 हो गया। और हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि हम जो है लारावेल 30 का जो फाइल स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाना है वो उसको हमने कवर किया था। लेकिन आप जो एक चीज़ मिस कर रहे होंगे कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ मैंने कहा था कि हम जो भी चीज़ सीखेंगे उसको जो इंटरव्यू के बेस में सीखेंगे और इंटरव्यू के बेस लेवल तक हम लोग जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जो सीखने को तो बहुत चीज़ सीख लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह आ जाता है कि कोई इंटरव्यूअर हमसे वही क्वेश्चन जो थोड़ा घुमा फिरा के जब कोई पूछ देता है तो हम उसका आंसर दे नहीं पाते, जो कि ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इसलिए हम जो है जितना चीज़ हमने सीखा है उसको जो हम थोड़ा इंटरव्यू लेवल के साथ साथ हम इंटरव्यू क्वेश्चन भी उसका जो हम देखेंगे और उसके आंसर भी हम साथ साथ जो देखेंगे। और जो अभी जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले, जैसे हमारा प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट होगा जिसका नाम है मल्टी वेंडर ई कॉमर्स साइट। और हमने ये एकदम फिक्स कर लिया कि अब हम इसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे बोल के। तो हम जो ये दो दिन तक, मानिए आज और कल 2 दिन हम सिर्फ जो इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और जब ये 2 दिन बाद हम जो इंटरव्यू को क्वेश्चन को कवर कर लेंगे तो हम लगातार जो हम अपने प्रोजेक्ट के सेशन में लग जाएंगे। और जो हमने स्टार्ट किया है ये मल्टी वेंडर ई कॉमर्स साइट को, तो ये मल्टी वेंडर ई कॉमर्स साइट को हमें एकदम एडवांस लेवल तक बनाना है, एकदम बिगनर से लेके एकदम एडवांस वे तक लेके जाना है। और इससे जो है सीखना है, इससे जो है हमें जो है उसको जो है फ्लो का बनाना है कि कोई छोटा बच्चा भी देखे तो उसको भी समझ में आ जाए। और जो भी हम कोड लिखेंगे, हर कोड के लाइन के बाद जहाँ भी कोई बिजनेस लॉजिक होगा वो हम कमेंट भी लिखेंगे। इसके साथ साथ जो हम एक चीज़ फ्लो जो हम अच्छे से समझ सकते हैं, चाहे हमारा उस प्रोजेक्ट का वीडियो चाहे 200 बन जाए, 300 बन जाए, लेकिन हमें जो है सीखना एकदम प्रॉपर वे में सीखना है। क्योंकि अभी प्रॉब्लम एक ये भी मेन सबसे बड़ा बिग प्रॉब्लम अभी ये चल रहा है मार्केट में कि जो है अभी कोई जो है सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि कोई कॉलेज में कोई उतना ज़्यादा सीख नहीं पाता, और वो सीखता नहीं कॉलेज से। और कभी कोई कंपनी में चला भी जाता है तो उसको क्या बेनिफिट होता है, वो सोचता है हाँ मैं सब कुछ AI से ही करा लूँगा। AI से कराते कराते जो है वो 2 साल 3 साल 4 से यहाँ तक 5 साल का एक्सपीरियंस उसको हो जाता है, लेकिन उसका कोडिंग का ए तक मालूम नहीं होता। तो ऐसे जो हमें नहीं बनना है, हम जो है जो चीज़ करेंगे, हमने क्या करा, इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या इसका नुकसान होगा, हर चीज़ हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो अब जो आज का हमारा डे 80 में हम क्या करने वाले, हम जो सिर्फ इंटरव्यू लारावेल का इंटरव्यू क्वेश्चन हम कवर करेंगे, लारावेल क्या है। और हमने इससे पहले वीडियो में भी हमने लारावेल का लाइफ साइकिल को हमने अच्छे से समझा था। आज हम थोड़ा और अच्छे से थोड़ा डीप में समझेंगे, और जो हम लारावेल का मेनली इंटरव्यू क्वेश्चन है वो सब चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं। तो बस सब आपको बने रहे हमारे साथ, जुड़े हमारे साथ। इफ़ आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे डेली अपडेट्स आपको मिलता है। तो डे 80 में हम इतना ही रखते हैं, हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और थोड़ा कवर करते हैं लारावेल इंटरव्यू क्वेश्चन। सो गाइज, हम आ गए अपनी स्क्रीन की तरफ। तो जब हम इंटरव्यू क्वेश्चन ही जब हम कवर कर रहे हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जो है MS वर्ड में ही करते हैं ताकि जो है बाद में हम इसी को जो PDF में कन्वर्ट भी कर सकें। तो हम जितना भी जो इंटरव्यू क्वेश्चन जो कवर करेंगे सबको जो हम जो है वर्ड में ही लिखेंगे, बाद में हम इसको PDF में कन्वर्ट कर देंगे। और अभी भी मेरे पास जो इंटरव्यू क्वेश्चन है लेकिन वो हैंड रिटन फॉर्मेट में है, जो कि वो बाद में भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जो कि हैंड रिटन फॉर्मेट में है, इसलिए आपको कोई राइटिंग समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए अब हम जो है यहाँ भी वर्ड में भी हम जो इसको जो नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हेडिंग सेंटर को नहीं चाहिए। तो वर्ड भी चलाए हुआ बहुत दिन हो गया है, तो आपको मालूम ही होगा हेडिंग कितना आपका जो
साइज में हम देते हैं तो मैक्सिमम जो बोला जाता है 22 या 24 तक। ठीक है, तो हम 24 में जो हेडिंग देते हैं। इसको हम बोल्ड में भी लिखते हैं, लारावेल। इसके प्लस सेंटर में भी करते हैं, यहाँ से सेंटर में जाए। तो वर्ड चला है वो भी बहुत दिन हो गया, लारावेल इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये हमारा से आज से डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गया। अब जितना जो हम देंगे नंबर वाइज आएंगे। टेक्स्ट को 12, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर से हम लेंगे यहाँ 1 by 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन आ सकता है, हम मान लीजिए हम गए कोई इंटरव्यू देने के लिए, तो वो डायरेक्ट तो आपसे नहीं पूछेगा कि हाँ चलो बताओ लारावेल क्या है। सबसे पहला उसका क्वेश्चन यही होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और यहाँ लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, वो अपना डिटेल ज़्यादा बताने लगते हैं बजाय कि जो अपना स्किल को बताने के लिए। कि जब भी कोई बोले कि हाँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसके आंसर में हमें क्या देना है, हमें आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो स्किल अपना बताना है। टेल अस मोर अबाउट योर स्किल। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, आपके अंदर जो स्किल है उसको ज्यादा बताए। मेरा घर उधर है, मेरा नाम ये है, मैं ये कर रहा हूँ, तो उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना स्किल का बताएं कि हाँ मैं ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फ्रंट एंड के लिए ये स्टैक यूज करता हूँ, बैक एंड के लिए ये स्टैक यूज करता हूँ। थोड़ा जो है इंट्रोड्यूस में अपना नाम बता दे, ठिकाना बता दे और जो अपना स्किल बताए। तो टेल अस मोर अबाउट स्किल हो गया, साथ साथ जो प्लस में आपको जो अपना नाम बता ही देना है, डिटेल्स शॉर्ट डिटेल अपना दे देना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम जब 2 में आते हैं तो उसके बाद कोई भी अब आपसे क्या पूछ सकता है, तो वो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि SDLC का नाम सुना है। ये क्वेश्चन आपसे सिर्फ वही पूछ सकता है, या तो कोई कंपनी थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, कोई जो है एक जो है पैटर्न फॉलो करता है, एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो फॉलो करता है। अगर वैसा जो डेवलप कंपनी है तो वो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि व्हाट इज SDLC। ये क्वेश्चन आपसे जो 100% वो श्योर पूछेगा। इफ जो आपको कंपनी जो है थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, तो सिंपली SDLC का जो फुल फॉर्म क्या होता है, अपने स्कूल में भी अपने जो कॉलेज में भी पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, तो सिंपली हम बता सकते हैं कि ये एक जो है स्ट्रक्चर प्रोसेस है, एक जो स्ट्रक्चर प्रोसेस है। इसको इसे डिफाइन करते हैं सिंपली। थोड़ा हम जो भी चीज बोले थोड़ा लमरा के बोले, ताकि सुनने वाले को भी लगे कि हाँ कुछ बोल रहा है बोल के। नहीं तो आप जाके चुप हो जाएंगे, वो समझ जाएगा आपको आइडिया नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे बोले कि सिंपली वी कैन से दैट इट इज क्या है, तो इट इज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस। स्ट्रक्चर प्रोसेस हो गया जिसको हम फॉलो करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। इट इज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस विच इज यूज टू डेवलप a
सिंपली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर प्रोसेस हो गया जिसको हम यूज करके हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अब ये प्रोसेस में क्या क्या आता है, तो these processes are, इसको हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मेंशन कैसे, एक नंबर में क्या आता है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल जो है आपको स्टार्टिंग से क्या आता है, स्टार्टिंग होता है रिक्वायरमेंट से, कि आपका जो है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट पहले बुझना पड़ा, तो इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट कैटेगरी। रिक्वायरमेंट समझ गए, फिर आपका काम क्या आ जाता है, उसके बाद हम डायरेक्ट शिफ्ट हो जाते हैं सिस्टम डिजाइन की तरफ, कि क्लाइंट ने मुझे बता दिया कि हाँ मुझे साइट ऐसा चाहिए बोल के, ऐसा ऐसा चाहिए बोल के उसने बता दिया है, तो उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट को अच्छे से पूछ लिया। रिक्वायरमेंट पूछने के बाद हम आ जाते हैं सिस्टम डिजाइन की तरफ। अब उसका डिजाइन कैसे करना है, क्योंकि डिजाइन उसको सेकेंड में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हम जो डेवलपमेंट कर देंगे, क्योंकि डिजाइन के ही अनुसार से हमारा डेवलपमेंट का काम होता है। जैसा डिजाइन होगा उसी के अनुसार से हम जो बैकएंड भी बनाएंगे। इफ डिजाइन अभी ऐसा बना दिया, बाद में जाके उसको जो डिजाइन को भी चेंज करा दिया, जैसे तो हमने डिजाइन के अनुसार से हमने बैकएंड भी बना दिया, बाद में उसने डिजाइन को चेंज करा दिया, तो उसके बाद हमने क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, दोनों चीज को चेंज करना पड़ेगा, डिजाइन प्लस डेवलपमेंट दोनों को। तो उसी जो चीज से बचने के लिए हम पहले सिस्टम डिजाइन को सेकेंड में रखते हैं, कि डिजाइन से एकदम कंफर्म हो कि हाँ मुझे यही डिजाइन चाहिए बोल के। तो अब उसके बाद हम जो जाते हैं 3 नंबर में डेवलपमेंट पर। 3 नंबर में हम शिफ्ट होते हैं डेवलपमेंट पर, ठीक है, कि अब डेवलपमेंट का काम होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं सिस्टम डेवलपमेंट। तो ये हमारा हो गया सिस्टम डेवलपमेंट। उसके बाद हम 4 नंबर आगे, जब सिस्टम डेवलपमेंट में हमारा हो गया, यानी डिजाइन भी हो गया, डेवलपमेंट में, उसके बाद क्या होता है, तो टेस्टिंग। तो उसके बाद टेस्टिंग, हमारा क्यूए लोग टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद जब टेस्टिंग में परफेक्ट हो गया, अभी हम सारा काम लोकल होस्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम उसको लाइव करेंगे। लाइव किया क्या करेंगे, उसको हम अपना कोड को जो सर्वर में डिप्लॉय करेंगे, और जब डिप्लॉय हो जाएगा तो उसके बाद हम मेंटेनेंस करेंगे। कुछ या तो कोई बग आ गया या कुछ छोटा मोटा कोई चेंजेज हो गया या कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसको हम जो है लास्ट में मेंटेनेंस करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इफ जो आप कहीं भी जाएं, इफ आपका कंपनी थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, तो वो ये आपसे क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको आपको जो अच्छे से ध्यान में रखना है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या रखते हैं, जिससे हमने HDLC कवर कर लिया। हाँ, तो अब हम आते हैं थोड़ा लारावेल में भी आने से पहले लोग क्या सोचते हैं कि लारावेल तो फ्रेमवर्क है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जो कभी कभी कोई, ये सब लोग नहीं पूछे, कोई पूछता है व्हाट इज PHP। क्योंकि हम जो अभी PHP के लिए जो है इंटरव्यू देने गए हैं, PHP जो क्या है, तो PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, और लारावेल इसी का जो फ्रेमवर्क है। तो सब लोग तो ये नहीं पूछते, कोई कंपनी बाई चांस आपसे कोई पूछ सकता है, तो आपसे सिंपली इसे डिफाइन कर देना है PHP। कोई भी चीज बोले थोड़ा लंबा के बोलना है, इसीलिए हम जो स्टैंड्स फॉर लगाएंगे। PHP स्टैंड फॉर क्या हो गया, तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर बोल सकते हैं इसको हम। तो ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया, और उसके बाद इसको ऐसे बोल सकते हैं इट इज, इसको बोले इट इज सर्वर साइड। ये सर्वर के थ्रू काम करते हैं, इसलिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच
is used to develop web applications। इसको यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस, इट इज ओपन सोर्स। इतना भी हम बोल सकते हैं, देखिए इतना ही बोलते हैं कि हो जाएगी। PHP स्टैंड फॉर हाइपर प्री प्रोसेसर हो गया, और इट इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डेवलप a web application, which is used to develop a web application। ठीक है, इतना हम परफेक्ट बोल सकते हैं। और इसके बाद हम जो है, उसके बाद वो आएगा लारावेल पर। लारावेल पर भी आने से पहले वो आपसे क्या पूछ सकता है, तो व्हाट इज फ्रेमवर्क। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि PHP का ही फ्रेमवर्क है लारावेल। तो लारावेल से आने से पहले वो आपसे क्या पूछ सकता है कि आप बताओ भाई फ्रेमवर्क क्या है। तो सिंपली हम फ्रेमवर्क को ऐसे डिफाइन करेंगे कि फ्रेमवर्क क्या हो गया। तो फ्रेमवर्क एक जो है प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, सिंपली इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, प्लेटफॉर्म हो गया। फोर को से भी अच्छा हो गया, यूज फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बोल देते हैं। शॉर्टकट में बोल देंगे। फ्रेमवर्क क्या है, एक प्लेटफॉर्म हो गया, यूज फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो ये हमारा शॉर्ट में ये भी आंसर हो गया। 5 नंबर में भी इसको कवर कर लेते हैं। तो 5 नंबर में हमारा आ जाएगा व्हाट इज लारावेल। और बाकी आपसे फाइनली पूछेगा व्हाट इज लारावेल। तो मैंने पहले कहा था, हम एकदम बेसिक से जा रहे हैं। और बेसिक से जा रहे हैं, इसमें जो है कोई जो है मिड लेवल का भी क्वेश्चन आएगा, कोई जो सीनियर लेवल का भी क्वेश्चन आएगा, कोई जो है बेसिक भी क्वेश्चन आएगा। जैसे कि ये व्हाट इज लारावेल, ये बहुत जो है आपको रेयर ही कोई पूछेगा, लेकिन तभी हम इसको कवर कर रहे हैं। इफ आप जूनियर के लिए लेवल के लिए जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, या जो है कोई इंटर्नशिप के लिए, उस वक्त तो ये कंफर्म आपसे पूछ ही देगा। तो इसलिए हम जो स्क्रैच से ही जा रहे हैं, 1 by 1 स्टेप से ही हम जा रहे हैं। तो अब कोई भी पूछ देगा व्हाट इज लारावेल, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिंपली हम इससे बोल देंगे लारावेल क्या है। लारावेल और एक जो है, ये भी जो है लारावेल, इसको फ्री बोलते हैं। लारावेल फ्री ओपन सोर्स PHP वेब फ्रेमवर्क which is used for creating a web applications। वेब एप्लीकेशंस बोल सकते हैं। यहाँ सोर्स में हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है। लारावेल इज ए फ्री ओपन सोर्स PHP का वेब फ्रेमवर्क हो गया, जिसको हम यूज करते हैं क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशंस के लिए हो गया। और जो है इट फॉलो, ये क्या फॉलो करता है, तो लारावेल जो फॉलो करता है MVC पैटर्न। मैंने आपको पहले ही बता दी, MVC पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब आप बोल देंगे इट फॉलो MVC पैटर्न, तो कन्फर्म है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू यही पूछेगा, ये MVC क्या है। तो अब आपको जो MVC को भी डिफाइन करना होगा। और इसमें आप और बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं लारावेल क्या है। तो इस लारावेल को किसने बनाया, तो आप बोल सकते हैं इट वाज क्रिएटेड बाय इट। लारावेल को किसने बनाया, तो लिख सकते हैं टेलर ओटवेल was created by Laravel।
रिटेलर ओटविल ने जो लारावेल को बनाया है। तो ये ना बोलने से भी आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं, बहुत लोगों को तो खुद मालूम नहीं होता। तो मेनली हम आते हैं 6 नंबर में, व्हाट इज एमवीसी। तो आज सिंपली हम ये 8 क्वेश्चन रखेंगे, 8 क्वेश्चन आज को कवर करेंगे, फिर बाकी का हम कल यूज करेंगे। तो MVC क्या हो गया, व्हाट इज MVC पैटर्न। तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं MVC स्टैंड फॉर मॉडल हो गया, व्यू हो गया एंड कंट्रोलर हो गया। अब हमारा मॉडल का काम क्या होता है, तो देख सकते हैं मॉडल तो मॉडल का काम होता है, मॉडल वर्क रिलेटेड टू दी डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो मॉडल का काम हो गया। ठीक है, वैसे हम जो है इसको छोटा कर दो। तो ठीक है, मॉडल का काम जितना ही मॉडल वर्क हो जाएगा रिलेटेड टू द डाटाबेस का जितना काम होता है सारा जो मॉडल के थ्रू हम करते हैं। व्यू हो गया, व्यू फॉर यूजर इंटरफेस, यूजर को हमें क्या दिखाना है ये जो है व्यू के लिए हो गया। ठीक है, एंड जो है अब कंट्रोलर बच हो गया। तो कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर हैंडल, कंट्रोलर क्या करता है, तो जितना बिजनेस लॉजिक होता है सारा हम कंट्रोलर में लिखते हैं। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, कंट्रोलर इज अ लॉजिकल पार्ट वेयर ऑल बिजनेस लॉजिक्स आर रिटर्न। ठीक है, सिंपली हम जो ऐसे जो डिफाइन कर सकते हैं। तो हम एक पेज कवर करेंगे, तो ये हमारा MVC पैटर्न भी हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर में। तो अब हमें MVC पैटर्न को फॉलो कर लिया। अब हमें क्या क्वेश्चन नेक्स्ट आ सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ सकता है, तो व्हाट, सिंपली अब शॉर्ट में लिखते हैं बेनिफिट्स ऑफ लारावेल के क्या क्या फायदे हैं बोल के जो ये क्वेश्चन हमें आ सकता है। तो इसको भी हम जो 1 by 1 सॉर्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है लारावेल, तो लारावेल का हमारा सेटअप एंड इसका जो कस्टमाइजेशन प्रोसेस इजी है। कस्टमाइजेशंस प्रोसेस आर इजी हो गया। नंबर 2 में अगर हम बात करें तो ये फास्ट है, इट इज फास्ट एज कंपेयर्ड टू अनदर फ्रेमवर्क। ठीक है, दूसरे फ्रेमवर्क से ये बहुत फास्ट है। और 3 नंबर में हम अगर इसको देखें तो इट हैज मल्टीपल, बोल सकते हैं मल्टीपल इनबिल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम।
तो हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि हमने हमारे लारावेल जो मल्टीपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक ब्रिज हो गया, सैंक्टम हो गया, और जो है और क्या क्या हो सकता है, फोर्टिफाई हो गया। तो इसे जो है बहुत सारा जो है प्रोवाइड का पासपोर्ट हो गया, बहुत सारे फीचर जो प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन सिस्टम का। तो ये भी लारावेल का बेनिफिट हो गया। ऐसे देख सकते हैं तो लारावेल जो है आर्टिसन कमांड लाइन इंटरफेस हमें देता है, जो हम कमांड लिखते हैं कंप्यूटर आर्टिसन मैक कंट्रोलर, जिससे कंट्रोलर बनता है। और इसे देखेंगे तो बहुत सारे फीचर्स है। लारावेल जो हमें मिडल वेयर भी देता है फिल्टर रिक्वेस्ट फिल्टर करने के लिए। तो इतना चीज हम 5 चीजें रखते हैं मेनली। इतना बोलते बोलते हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें मेन पॉइंट बस बताना है, ज्यादा बोलना भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 7 नंबर का भी लास्ट क्वेश्चन, 8 भी हम देख लेते हैं। तो आज हम जो इतना ही रखते हैं। एक पेज डेली हम जो एक पेज इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, हमारा एक पेज का हो गया। तो इतना हम लिख के सेव करते हैं, लेकिन जो मैं फोल्डर बना देता हूँ जिसमें डेली जो हम करते रहेंगे। सो हमारा सेव हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।